कि अब रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। बिल्कुल। एक बार फिर से एनडीए सरकार। तो क्या लगता है नवादा में क्या कुछ होने वाला है? नवादा में कौशल यादव। कौशल यादव, वही कई लोगों के कहना है कि विभा देवी। नहीं, कौशल यादव। कौशल यादव चुपचाप ललटेन छाप। बिल्कुल बिल्कुल। के कहने का मतलब यह है कि वो शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्रों में हमारा जो बीता। अभी हमारी मौजूदगी नवादा के अंतर्गत कुंती नगर में है और यहाँ पे देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर इतना काफ़ी सारा समर्थन यहाँ पर उनके समर्थन के लिए आए हैं। आइए इन सबसे जानने के कुछ प्रयास करते हैं। क्या लगता है चाचा, किसको वोट दीजिएगा आप लोग? बीजेपी को। बीजेपी को, एनडीए को। बिल्कुल। क्या लगता है सरकार बदलनी चाहिए या ना बदलनी चाहिए? मुख्यमंत्री काम हो रहा है इसमें, तो सरकार क्या करे? बिल्कुल। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अभी। पुनः मतलब नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। वही कई लोगों को कहना है कि नीतीश कुमार जी अब वृद्ध हो चुके हैं, उनको बदलना चाहिए। इस पर क्या कुछ कहिएगा? नहीं, अभी तो काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद चाचा। ठीक है। और अभी यहाँ पे देखिए एक बहुत ही खतरनाक बीजेपी के समर्थक जुड़े हुए हैं। आइए इनसे भी कुछ जानने के प्रयास करते हैं। क्या लगता है भैया जी, नवादा में क्या कुछ होने वाला है? जय भाजपा, जय भाजपा। बिल्कुल। आप हमारे हाथों में देख रहे होंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। बिल्कुल। जिसमें कि साफ साफ आप पढ़ सकते हैं कि अब रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। बिल्कुल। एक बार फिर से एनडीए सरकार। तो इसके कहने का मतलब यह है कि वो शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्रों में हमारा जो बीता बिहार है वो रफ्तार पकड़ चुका है। कहने का मतलब यह है कि पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में फिर से जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे और वेद और आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त होती थी और हजारों हजार प्रकार के जो है वो फैकल्टी की पढ़ाइयाँ होती थी हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अब आप देख लीजिए ना, हमारे बिहार में गिने चुने यूनिवर्सिटी रह गई है। कोई भी विश्वविद्यालय में समय से परीक्षा हो रही है क्या? किसी विद्यालय में समय पर परिणाम मिल रहे हैं क्या? नहीं। ये क्यों? क्योंकि यह जो जंगल राज की सरकार थी वो पूरे करप्शन से जो है हमारे बिहार के और जितने भी बिहार के कर्मचारी हैं जो अभी यूनिवर्सिटी में सीनियर जो है सीनियर सिटीजन हैं, जो भी सीनियर प्रोफेसर हैं, वो लोग हमारे बिहार को बदहाली में डाल दिए हैं। क्योंकि वो उस जंगल राज के सताए हुए और सिखाए हुए पढ़े हुए तोते हैं। लोग अभी कहते हैं कि हमारे मीडिया जो भाई हैं जो कि निष्पक्ष पत्रकारिता जो करते हैं, उन्हें लोग कहते हैं कि ये तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये मोदी जी की पढ़ाई है। ये मोदी जी की पढ़ाई नहीं है, उनके किए गए अच्छे और सुकर्म कार्यों को गिनाते हैं, ना कि जंगल राज के जो कुकर्म जो है उसको लोग सुकर्म बता देते हैं। तो मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं और अपने बिहार प्रदेश की जनता और माताओं बहनों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ बिहार में देखिए कि एनडीए की जो सरकार है, सुशासन की सरकार है, वह क्या कर रही है? सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। वो कैसे? आप देखेंगे कि केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमी में कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, तो 3 चीज़ एसेंशियल है। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान। ये 3 चीज़ एसेंशियल है जो कि गवर्नमेंट पूरा कर रही है। रोटी जो कि अन्न योजना के तहत से खाने के लिए 5 किलो राशन मिल रहा है। अब सभी लोग जान रहे हैं मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है। 5 किलो राशन मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है जो कि किसान निधि सम्मान राशि मिल रही है, मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहा है और सारे बच्चों को जो कपड़ा की मैंने बात किया तो पोशाक मिल रहा है, स्कूल में भोजन मिल रहा है और पढ़ाई मिल रहा है। आप देखेंगे बीपीएससी से एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड टीचर जो है हमारे पूरे बिहार राज्य में बहाल हुए हैं और वो नियमित जो रूप से आते हैं और पढ़ाते हैं और बच्चों को एजुकेटेड करके जाते हैं। और जो बच्चियाँ पढ़ती हैं और विशेष करके हमारे बिहार में बच्चियाँ कम पढ़ती थी, हमारी बहनें कम पढ़ती थी, अब जो है हमारी बहनें पढ़ने लग गई है। और जब हमारी बहनी थोड़ी बड़ी हो जाती है और स्कूल थोड़ा दूर होते हैं, अपने प्राइवेट स्कूल जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जो गवर्नमेंट से पढ़ के जाती है और जब हायर सेकेंडरी के लिए और सीनियर सेकेंडरी के लिए जो पढ़ने के लिए जाती है तो क्लास 9th में हमारे जो है सीएम जो कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा जो है वो साइकिल की राशि प्रदान की जाती है। और जब 9वीं 10वीं पढ़ जाती है तो फिर 10वीं के बाद उन्हें स्कॉलरशिप 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि से उन्हें
मोटिवेट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। और वही बालिका, वही हमारी बहन जब मैट्रिक पास करके उस राशि से इंटर की ट्यूशन लेती है, स्कूल लेती है, पढ़ती है, किताब है, कॉपी है, बस्ता है, जब इंटर पास कर जाती है तो ये सरकार 25,000 रुपये जो कि 2.5 गुना देती है, और 10,000 के 5 गुना ज़्यादा बाद में जब इंटर के बाद जो है हमारी बहनें ग्रेजुएट हो जाती है तब वो उनको 50,000 रुपये की सम्मान राशि देती है। क्यों? क्योंकि हमारी बहनें ग्रेजुएट हो गई है और उससे वो रोज़गार कर सकती है, या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर सकती है, लॉ की पढ़ाई कर सकती है, और जो है अपने क्षेत्र में वो आप देख लीजिए, अगर मान के चलिए हमारी बहनें, हमारी भाई बंधु पूरे बिहार में अगर मान लीजिए गरीब हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो बढ़िया से पढ़ाई कर लिए हैं और सरकार फ्री में शिक्षा दे दिया है और उन्हें हायर एजुकेशन लेना है, मान लीजिए कि वो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, तो उस चीज़ की पढ़ाई के लिए हमारे बिहार सरकार जो है उन्हें 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन प्रोवाइड करती है, जो कि एक बहुत ही प्रोत्साहन राशि है गरीब परिवार को, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। और वो राशि से बच्चे पढ़ते हैं, जो कि हॉस्टल में फ्री जो है सो लॉजिंग, फूडिंग और पढ़ाई जो है वो तीनों चीज़, टीचिंग, तीनों चीज़ उनका इंक्लूडेड रहता है। और वो कोर्स करके, पढ़ाई करके अपने क्षेत्र में रोज़गार करते हैं, वो प्राइवेट के सेक्टर हो या गवर्नमेंट के सेक्टर हो, उस सेक्टर में वो उस चीज़ को करते हैं और हमारा बिहार आगे बढ़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप जंगल राज को ना लाएं, ना दोहराएं, सुशासन की सरकार को लाएं और फिर से एनडीए की सरकार को बनाएं और हमारे जो डबल इंजन की सरकार है उसको आप दोबारा लाएं। जय भाजपा, जय भाजपा। किस विधानसभा से आते हैं सर आप? मैं नवादा जिला के रजौली विधानसभा क्षेत्र से रजौली आता हूं। विधानसभा में किसके विधायक बना रहे हैं आप लोग? जी, अभी देखिए हमारे लोजपा रामविलास के जो हैं वो एनडीए समर्थित उम्मीदवार आए हैं, उन्हीं को हम लोग समर्थन कर रहे हैं और उनके हम लोग वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, हम लोग भाजपा के वोटर हैं और सदैव जो है निष्पक्ष तरीके से जो है मैं इस पार्टी का सिपाही हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे लोग, सभी लोग जुड़े हुए आए, इन सबसे भी जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया जी? मेरा नरेंद्र यादव। नरेंद्र यादव। क्या लगता है नवादा में क्या कुछ होने वाला है? नवादा में कौशल यादव। कौशल यादव। वही कई लोगों के कहना है कि विभा देवी। नहीं, कौशल यादव। कौशल यादव चुपचाप ललटेन छाप। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप राजद समर्थक है क्या? जी। तो फिर एनडीए की सरकार में आपको रैली में क्या जरूरत थी? आगे मोदी को देखने आए थे। मोदी जी को देखना है तो चलिए, अच्छी बात है। बिहार में सरकार बदलनी चाहिए ना? चलिए जी, चलिए, बदलनी चाहिए। 5 साल में हर सरकार को बदलना चाहिए। बिल्कुल जी। किसकी सरकार होनी चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए 5 साल पर हर को। बिल्कुल जी। अब नीतीश साल बिस्तर रहे ना, बिल्कुल एक मौका तेजस्वी को दिया जाए। तेजस्वी को मौका दिया जाए। जी। क्या लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बन पाएंगे। आप लोग नीतीश कुमार को क्यों बदलना चाहते 100 हैं? में 100। नीतीश कुमार को क्यों बदलना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार को क्यों बदलना चाहते हैं आप लोग? बदलना चाहिए, मतलब किस बीस लिए राज किए ना। बिल्कुल जी। तो मतलब तेजस्वी सरकार पर आपको क्या भरोसा है? भरोसा कुछ है तब हम लोग वोट बदलाव चाह रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ भरोसा है। जी। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताया, क्या मतलब तेजस्वी सरकार में क्या कुछ मिलने वाला है? बहुत भरोसा है। वही कई लोगों के कहना है कि हर नीतीश माँ कुमार बहन को मानव का 2500 रुपये निकाला। बिल्कुल हर महीने। इस पर कई लोगों का कहना है कि कहां से पैसा लाएगा? वृद्धा पेंशन 400 से 1500 बढ़ाए हैं। जी, तो इसी पर कहना है लोगों को, पैसा कहां से ला पाएगा? कहाँ से? बिल्कुल, अपना कई फंड लोगों में का आता कहना है, फंड में आता है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फंड में आता है पर और भी यहाँ पर लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आइए इन सबसे जानने की प्रयास करते हैं। तो किनका वोट देबो? किनका वोट देबो? नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी के। और नवादा में केरा वोट देबो? नवादा ने जी दे देवी सभे के। सभे के एक के वोट में सभे के कैसे दे देबो? चलिए ठीक है मामा।